हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड एजुकेशन। बच्चों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोड की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस का एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे और इस प्रोग्राम में हम लोग सीखेंगे दो लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में, CLR SCR और GetCH। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन होता है उसे हम लोग कितने तरह से या कितने अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने टर्बो C++ IDE के ऊपर। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोग्राम को लिखना। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला प्रोग्राम आप लोगों ने किया था हैश इंक्लूड, है ना, IO stream.h। इसके बाद लिखते थे हम लोग इंट मेन। मेन जो है ये आपका फंक्शन होता था। इसके बाद हम लोग ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर कोई स्टेटमेंट लिखते थे जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम लिखा था हेलो वर्ल्ड। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है, चूंकि ये एक स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग को डबल कोट्स के भीतर लिखते हैं और ये जो हमने स्ट्रिंग लिखा है ये हूबहू प्रिंट करेगा रन करने के बाद लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग लिखते थे रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो। और फिर हम लोग जो है लास्ट में क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ये आपका प्रोग्राम हुआ करता था। इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते थे, इस प्रोग्राम को हम लोग जो है पहले कंपाइल कराते थे Alt+F9 से। ठीक है, कोई एरर नहीं है। फिर Ctrl+F9 से इसको एग्जीक्यूट कराते थे और Alt+F5 से हम लोग आउटपुट देखते थे। यहाँ आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड है। हम लोग कुछ और मैसेज जो है बदलना चाहेंगे। हेलो वर्ल्ड की जगह पर हम लोग चाहते हैं इंडिया। हम लोग इंडिया प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने डबल कोट्स के भीतर इंडिया लिखा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे हम लोगों ने यहाँ पर डबल कोट्स के भीतर हमने इंडिया लिखा। अब प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे। ठीक है, Ctrl+F9 से और Alt+F5 से हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इंडिया दिखलाई दे रहा है ना। हेलो वर्ल्ड जो है वो पुराना आपका जो है आउटपुट है और इंडिया जो है आपका करेंट आउटपुट है। ठीक है। इंटर की प्रेस करके वापस से हम लोग स्क्रीन पर आएंगे। अब हम लोग इंडिया की जगह पर कुछ और जो है नाम देना चाहते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने दिया यहाँ पर झारखंड। प्रोग्राम को रन कराते हैं डायरेक्टली और Alt+F5 से हम लोगों ने यहाँ पर आउटपुट देखा तो झारखंड प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि पिछला जो भी आउटपुट है वो भी आपको साथ साथ नजर आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो करंट जो है ना, करेंटली मैंने जो प्रोग्राम को रन कराया है केवल उसका ही आउटपुट दिखाए, यानी स्क्रीन पर केवल झारखंड दिखाए, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, CLR SCR। ठीक है। इस फंक्शन को हमने पहले लगाया, है ना, सी आउट झारखंड इससे पहले लगाया। इससे क्या होगा कि जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ पर इस फंक्शन के पास। ये जो CLR SCR है ये आपका जो है एक लाइब्रेरी फंक्शन है ना, और इस स्क्रीन को क्या करता है, क्लियर करता है। तो सबसे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और आपका प्रोग्राम में जो स्क्रीन होगा, जो आउटपुट स्क्रीन होगा, है ना, उसको क्या कर देगा, ये क्लियर कर देगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो आएगा आपका इस लाइन में और ये फिर झारखंड जो है वो प्रिंट करेगा। फिर आपका जो है प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा इस लाइन में और फिर आपका प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा इस लाइन में और इस प्रकार से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या ये फंक्शन जो है, जो CLR SCR फंक्शन जो आप देख रहे हैं, क्या ये स्क्रीन को क्लियर करेगा? अभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी हम लोग को हेडर फाइल यहाँ पर एक लगाना होता है। अगर आप नहीं लगाते हैं, है ना, मान लीजिए हम लोग इसको जो है रन कराते हैं, एक एरर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, एक एरर आ रहा है ना। और एरर क्या बता रहा है, आप नीचे देखिए तो नीचे लिखा हुआ है सबसे नीचे, फंक्शन सिलेसिया शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी कुछ मिस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो मिस हो रहा है वो मिस हो रहा है एक्चुअली ये एक हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। अब प्रोग्राम को कंपाइल कराएं, देखिए कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं Ctrl+F9 से और Alt+F5 से आउटपुट देखते हैं तो देखिए यहाँ पर झारखंड केवल प्रिंट किया हुआ आ रहा है। यानी क्या हुआ, यहाँ हुआ ये कि सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसने पूरे स्क्रीन को क्लियर किया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आया, यहाँ झारखंड प्रिंट हुआ, है ना, और इस प्रकार से फिर जो है थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और आपका प्रोग्राम जो है एंड हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहे तो झारखंड हटा के कुछ और लिखना चाहे, है ना, ये आपका झारखंड है, हम लोग चाहे कुछ और, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया राहुल। प्रोग्राम को रन कराते हैं Ctrl+F9 से और Alt+F5 से जो है राहुल जो है हम लोग जो है आउटपुट स्क्रीन में हम लोग राहुल देख पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम को जो है कंपाइल कराने के लिए Alt+F9, प्रोग्राम को रन कराने के लिए Ctrl+F9 और आउटपुट स्क्रीन को देखने के लिए हम लोग जो है Alt+F5। यहाँ पर देखिए कुछ शॉर्टकट की है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अ, अगर आप देखें तो विंडो
विंडो। विंडो में देखिए यहाँ पर लिख रहा है यूजर स्क्रीन, यहाँ पर लिखा ना Alt F5। ये मैं जब इसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये आपको आउटपुट स्क्रीन नजर आता है। प्रोग्राम को जो है आपको कंपाइल कराने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंपाइल का शॉर्टकट Alt+F9। उसी प्रकार से प्रोग्राम को रन कराना है तो Control+F9, ये जो है शॉर्टकट आपका लिखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। अब हम लोग चाहते हैं ना कि प्रोग्राम को रन कराते ही, है ना, जैसे मैं प्रोग्राम को रन कराऊं, है ना, मैंने रन कराया तो स्क्रीन ने आपका ब्लिंक किया, लेकिन हम लोग को आउटपुट स्क्रीन दिखा नहीं है। आउटपुट स्क्रीन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो है विंडो में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए यूजर स्क्रीन जो है सिलेक्टेड है, जैसे इंटर की प्रेस किया इसने राहुल दिखाया। अब आपके पास एक मौका है, एक मौका ये है, आपके पास एक तरीका है। अगर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन जो है डालें जिसका नाम है गेट द कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर चाहिए। जब तक कैरेक्टर उसको मिलेगा नहीं इस फंक्शन को, तब तक जो है प्रोग्राम को टर्मिनेट होने नहीं देगा। देखिए मैंने क्या करा, मैं गया यहाँ पर रन के पास, और जैसे मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, वैसे ही आपका प्रोग्राम का आउटपुट दिखाया। क्या हुआ, मुझे यहाँ पर यानी ये जो विंडो है ना, विंडो ये आपका जो मेनू है, यहाँ पर ये यूजर स्क्रीन के पास नहीं जाना पड़ा। ठीक है, प्रोग्राम को हमने सीधे केवल रन कराया और प्रोग्राम का आउटपुट मिल गया। ये कैसे हो पाया, ये इस फंक्शन के माध्यम से हो पाया। ठीक है, कैसे काम करता होगा देखिए। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कहाँ से रन करता है, मेन से। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा इस फंक्शन के पास, ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा यहाँ पर, ये राहुल प्रिंट करेगा। फिर प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा यहाँ पर। ये क्या बोलता है ना, कि जब तक कीबोर्ड से कोई वैल्यू डालेंगे नहीं, तब तक मैं इस प्रोग्राम का कंट्रोल को रिटर्न के पास जाने नहीं दूंगा। और रिटर्न के पास अगर प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा नहीं तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ये वेट करता है कि यूजर जो है कीबोर्ड से कोई वैल्यू डाले। अब देखिए अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, है ना, मान लीजिए मैंने प्रोग्राम को यहाँ पर रन कराया। अब देखिए ये स्क्रीन रुका हुआ है, प्रोग्राम अभी एंड नहीं हुआ है। अब क्या था, मैंने क्या बताया अभी, कि गेटसीएच जो है एक कोई कैरेक्टर मांग रहा है। तो अभी मैं कीबोर्ड से देखिए, अभी जो है ना, अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, अभी मैं कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करूंगा तो उस गेटसीएच नाम के फंक्शन को वो कैरेक्टर मिल जाएगा और प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं कोई भी की प्रेस करता हूं तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, है ना, हमारा। क्योंकि इसको जैसे ही इस गेटसीएस फंक्शन को जैसे ही कोई कैरेक्टर मिला, मैंने मान लीजिए अभी जे डाल करके मैंने यहाँ पर वापस आया, तो मैंने जे डाला, तो जे मिलते ही वो प्रोग्राम का कंट्रोल को कहाँ भेज देगा, इसके पास। इस प्रकार से प्रोग्राम हमारा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो मैंने कुछ अंदरूनी डिटेल यहाँ पर बताया, हालांकि जो है जैकबोर्ड में ये चीज पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मैंने केवल गेटसीएस का इंटरनल वर्किंग केवल बताया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ चीज देखना चाहेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इंट नहीं लिखें तो क्या प्रोग्राम गलत हो जाएगा। प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराते हैं। ठीक है, यहाँ है क्या, नो एरर, कोई एरर नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या है, वहां पर इंट है। तो यहाँ पर मैंने जो है रन कराया, राहुल प्रिंट किया। इसके अलावा अगर आप इंट लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी प्रोग्राम रन करेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर void लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर void लिख दूं, प्रोग्राम को कंपाइल कराता हूं, तो एक एरर बताता है। क्या एरर बोलता है, सबसे नीचे एरर जो है नीचे लिखा हुआ है, मेन कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, सबसे नीचे एरर मैसेज दिया हुआ है कि मेन जो है वो वैल्यू रिटर्न, मेन जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रिटर्न टाइप जो है फंक्शन का मैंने क्या बताया, void बताया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में या तो आप ये पूरा लाइन मत लिखो, है ना, तो ये सही हो जाएगा। देखिए प्रोग्राम को कंपाइल कराया, सही हो गया। ठीक है, या तो आप क्या करो, पूरा वो लाइन मत लिखो, या रिटर्न तो लिखो लेकिन उसके साथ कुछ नंबर वगैरह से जीरो वगैरह मत डालो, तब भी ये सही है। आपने देखा ना, जब मैंने void में लिखा तो या तो आप रिटर्न जो है ये वो रिटर्न वाला स्टेटमेंट पूरा का पूरा हटा दो, या केवल रिटर्न लिखो। अगर आप रिटर्न जीरो लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा, क्योंकि जीरो एक इंटीजर वैल्यू है और void का मतलब होता है कोई भी वैल्यू नहीं। इसलिए अगर void लगाते हैं तो आपको क्या करना है, रिटर्न के साथ कोई वैल्यू नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि केवल आप मेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप केवल जो है मेन भी लिख सकते हैं, या इंट मेन भी लिख सकते हैं, या आप void मेन भी जो है लिख सकते हैं। ये तीनों चीज है। तो मैं जो है ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ इंट मेन का, ये टेक्निकली ज्यादा सही है ना, ये जो है टेक्निकली ज्यादा सही है जो मैं यहाँ इंट में लिखता हूँ। और जब इंट मेन अगर आप लिखते हैं तो यहाँ हमेशा आपको जो है रिटर्न के साथ रिटर्न जीरो होना चाहिए। जीरो इज द सक्सेस ऑफ कोड, है ना, कोड का सक्सेस के लिए जीरो का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो का इस्तेमाल किया है। तो ये था आपका इस वीडियो का प्रोग्राम, जिसमें हमने बेसिकली सीखा दो फंक्शन, दो लाइब्रेरी फंक्शन। पहला CLRSCR यानी क्लियर स्क्रीन, और दूसरा गेट सी एच, जो या जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है हैश इंक्लूड conio डॉट एच ये हेडर फाइल लगाना ही पड़ता है। अगर नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम में एरर होगा। तो याद रखिएगा, इन दो फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको वो हेडर फाइल conio डॉट एच लगाना ही लगाना है।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस वीडियो का प्रोग्राम। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, दोनों फंक्शन के काम समझ में आ गए होंगे, और आपने यहाँ पर मेन का जो है ना बहुत सारा तरह तरह का रूप देखा, इंट मेन देखा, केवल मेन देखा, और वॉइड मेन भी देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करते रहिएगा, वीडियो लाइक करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।